तो ये सेशन एक बहुत ही स्पेशल सेशन है। ऐसा क्यों है, ये मैं आगे चलते हुए आपको बताता चला जाऊंगा। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो बहुत ही अच्छे जेस्चर में आइए आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये सेशन एक बहुत ही स्पेशल सेशन है। ऐसा क्यों है, ये मैं आगे चलते हुए आपको बताता चला जाऊंगा। तो ये जो सेशन है, इसमें हम कवर करने वाले हैं एडवांस स्केलेटन रिग के एक ऐसे फीचर्स की जिसके थ्रू हम प्रीवियसली मेड कोई एनिमेशन जिसका रिग एडवांस स्केलेटन का हो, उसको दूसरे एडवांस स्केलेटन के रिग वाले कैरेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। अब इस अप्लाई करने के दौरान कई बार कुछ ग्लिचेस भी आते हैं, बिकॉज हर कैरेक्टर का पोल वेक्टर या ओरिएंटेशन है कंट्रोलर्स का, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो कई बार क्या होता है, हमें कुछ माइनर एडजस्टमेंट्स भी करने होते हैं। तो खैर, आइए देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं इस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क को बहुत ही इजी तरीके से। यहाँ पे हमने एक रिग लिया हुआ है जो कि एक निंजा का रिग है, जिसको मैंने मिक्सामो से डाउनलोड करके एडवांस स्केलेटन में कन्वर्ट किया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा रिग है ये एडवांस स्केलेटन में कन्वर्ट किया हुआ है। अब मिक्सामो के रिग को हम एडवांस स्केलेटन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए मैंने पिछले ट्यूटोरियल में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हुए हैं, जिन्हें आप आई बटन में मेंशन जो वीडियो है उसके थ्रू देख सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में कवर करते हैं कि हम किस तरह से एडवांस स्केलेटन के किसी दूसरे रिग के एनिमेशन को इस स्पेसिफिक रिग में इनकॉर्पोरेट करें। तो यहाँ पर मैंने एक फाइल लिया है और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो फाइल है, इस फाइल में भी जो हमारा रिग है वो एडवांस स्केलेटन रिग है। यहाँ पर एक बेसिक जंप एनिमेशन जो है इस स्पेसिफिक रिग में है। ये बहुत ही बेसिक एक जंप एनिमेशन है। अगर मैं इसका टाइमिंग रियल टाइम करता हूं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा एक बहुत ही बेसिक सा जंप है। हमने क्या करना है, हमने इस जंप को उठाकर उस कैरेक्टर में अप्लाई करना है कि जो हमारा निंजा का कैरेक्टर है। आइए देखते हैं हम इस काम को कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक नया सीन लिया है। ये बिल्कुल ही एक फ्रेश सीन है हमारा। आप यहाँ देख सकते हैं एक फ्रेश सीन है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, एडवांस स्केलेटन में ये व्हाइट कलर का एक जो कैरेक्टर का ये है, इसको हम सिलेक्ट बाइपेट सिलेक्टर भी कहते हैं, इस पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एनिमेशन में आना है। और एनिमेशन में यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ चीजें करनी है, लेकिन उसके पहले हमने दो चीजें करनी है। वो दो चीजें क्या है, इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के साथ यहाँ पर आपने रेफरेंस एडिटर में जाना है। रेफरेंस एडिटर में जाने के बाद आपको सबसे पहले रेफरेंस लेना है उस स्पेसिफिक कैरेक्टर का जिसका एनिमेशन आपको कॉपी करना है। यानी जो जंप वाला जो कैरेक्टर है, हमने उसको कॉपी करना है। तो हम यहाँ आते हैं और हमने यहाँ पर जिस भी लोकेशन में उसे रखा है, उस लोकेशन से हमने क्या करना है, हमने उसको पिक कर लेना है। तो लेट अस सपोज यहाँ पे ये जंप नाम का हमारा फाइल है, हमने उसको रेफरेंस कर लिया। और जैसे ही हमने इसको रेफरेंस किया है, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो कैरेक्टर है वो हमारा इस सीन में आ चुका है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो कैरेक्टर है ये हमारा इस सीन में आ चुका है और इसका एनिमेशन भी हमारा इस सीन में आ चुका है। मे बी ये शायद कुछ यहाँ तक है। ठीक है, ये देखिए, आप ये एनिमेशन देख सकते हैं, ये फुल एनिमेशन यहाँ पर है। नाउ अब हमने क्या करना है, हमने वापस से इसमें जाना है और क्रिएट रेफरेंस करना है। अब उस फाइल को, जिस फाइल पर हमको एनिमेशन को अप्लाई करना है, यानी हमने यहाँ पे निंजा रिग का। और आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो दोनों कैरेक्टर का साइज है वो ऑलमोस्ट सेम है। और ये एक बहुत जरूरी चीज है जबकि जब आप एनिमेशन को कॉपी कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो कई बार जो क्या है, हमारे एनिमेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जो
सॉर्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, या जो एक बहुत ही वियर्ड इफेक्ट देगा, तो फिर हमें फिर बहुत ज्यादा एडजस्ट जो है करना होगा कई सारी चीजों को। तो लेट अस सपोज अभी के लिए आप मान के चलिए कि हमारे दोनों कैरेक्टर का साइज सेम होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, अब अगर आप यहाँ देखते हो तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं, तो हम वापस हम इसको क्लोज कर देते हैं और आपने ये वापस से क्लिक कर देना है। और जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर दो दो चीज देख रहे हो। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जंप ओवर अननेम्ड वाले जो हमारा फाइल है उसको यहाँ पर हम जाते हैं और इसकी हम कॉपी निकालते हैं। जैसे ही कॉपी करते हैं, आपने यहाँ पर एक लोडिंग देखी होगी। आप देखिए, मैं वापस से कॉपी करूंगा, जैसे ही कॉपी करूंगा तो उसने सारा जो डेटा था वो कॉपी कर लिया है। और मैं निंजा रिग में जाकर जो एनिमेशन को है उसे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद हमने क्या करना है कि हमने इस फाइल को ऑफ कर देना है, जो हमने जिससे जो एनिमेशन थी वो कॉपी किया था, क्योंकि इससे क्या हो, हमारा जो फाइल का ओवरऑल वेट है वो बढ़ेगा। तो मैंने उसको ऑफ कर दिया और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारे फाइल का एनिमेशन था, अब वो ये निंजा वाली जो हमारी फाइल है उसमें आ चुका है। अभी क्या है, इसमें कुछ वियर्ड इश्यूज हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे आर्म का ओरिएंटेशन है वो अलग अलग होता है, तो कई बार ऐसे इश्यूज आते हैं। सो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसके की फ्रेम्स थे ये सारे आ गए हैं। सो सबसे पहले तो हमने जो भी की फ्रेम को एडजस्ट करना है उन्हें स्नैप करना होगा यहाँ पर, ताकि वो प्रॉपरली आपके एडजस्ट हो सके। और इसके साथ साथ यहाँ पर भी हमने जो है इसको स्नैप कर लिया। सिमिलरली आप इन की फ्रेम्स को भी, मेरा रिकमेंडेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे सबसे वियर्ड जो है वो आर्म का ही जेस्चर लग रहा है, तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, इन सबको स्नैप कर लिया, ताकि अगर मैं कोई चेंजेस करता भी हूँ तो वो इजीली हो सके। सिमिलरली आप यहाँ पर लेग्स पर भी देख सकते हो, जिसके फुट है उसमें एक क्रॉस है, इसको मैंने स्नैप कर लिया ताकि जब मैं उसको एडजस्ट करूं तो ये सारी चीजें हो जाए। और मैंने इस तरह से इन सभी की फ्रेम्स को जो है उनको स्नैप कर लिया है। सो आइए अपने फुट से ही स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर आने के बाद जो हमारा फुट है ये कहीं बाहर की ओर चला जा रहा है, तो इससे क्या करता हूं मैं, इसे हम नॉर्मल कर लेते हैं। और जो हमारा फुट है वो आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल हो गया है। अब हमें जो हैंड है उसे हमें नॉर्मलाइज करना है। तो हमने क्या करना है, हमने आर्म में जाना है और हमने यहाँ पर एक की को लगानी है, की को सही करना है, हम इस तरह से कहें, क्योंकि इसके जो रोटेशन पॉइंट्स हैं वो अलग है। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसके की को लगाया, तो ये कई बार क्या होता है कि यहाँ पर ये जब से मैंने की लगाई यहाँ पर, ये एक वार्निंग देता है कि ये हमारा बेस एनिमेशन है, ये लॉक है। सो क्योंकि आपने रेफरेंस किया है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये ऑप्शन लॉक हो ही, पर अगर ऐसा होता है तो हम इस चीज को कैसे रिजॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने कंट्रोल ए प्रेस करना है और एक एनिमेशन लेयर में जाना है, और जो भी हमारा कंट्रोलर लॉक शो कर रहा है उस पे जाकर एनिमेशन लेयर में क्रिएट लेयर्स फ्रॉम सिलेक्टेड, ये जो आखिरी ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि जो हमारा लॉक्ड वाला एनिमेशन है, जो किसी भी रीजन की वजह से लॉक हुआ है, वो हमारा की अगर हम उस पे करते हैं तो एनिमेशन लेयर पे वो की ले लेगा। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी आता हूँ और अगर मैं इसे भी रोटेट करता हूँ
और एस प्रेस करता हूं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला कंट्रोलर जो है वो भी लॉक शो कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि एनिमेशन लेयर में आऊंगा और यहाँ पर सॉरी ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर दूंगा। अब ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने के बाद जो हमारा कंट्रोलर है उस पे हम की कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर की कर दिया और इसके बाद जो एनिमेशंस जिस तरह से आपके हैं उन्हें आपने कुछ नहीं करना, उन्हें अपने एडजस्ट सिर्फ करना है क्योंकि आपने ऑलरेडी एनिमेशन कर रखा है। सो अब जो है एनिमेशन आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इनकी एडजस्टमेंट्स करनी है। सो यहाँ पर एक इशू हमको दिख रहा है शोल्डर पे। इसे मैं स्नैप कर देता हूँ ताकि मैं इन शोल्डर, अब देखो आप कि शोल्डर का जो कंट्रोलर है उस पे हमें कोई इशू इसने शो नहीं किया, लेकिन जो हमारा आर्म का कंट्रोलर है उस पे इसने इशू शो कर दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि एज सच कोई एक स्पेसिफिक कंट्रोलर जो है वो लॉक हो जाता है। तो कोई बात नहीं, अगर लॉक हो भी जाता है तो अब आप उन्हें अनलॉक कर सकते हैं और उनमें अपने अकॉर्डिंग एनिमेशंस दे सकते हैं। सो आपने देखा कि मैंने किस तरह से जो एनिमेशन है वो जो हमारा फाइल है उसमें हमने दिया है। बाकी कुछ एनिमेशंस को हम एडजस्ट भी कर लेते हैं जो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ड्यू टू सम रोटेशन इशू जिसमें कुछ इश्यूज हैं। लेकिन हाँ, हमेशा ख्याल रखें कि आप कुछ भी करने के पहले इसको स्नैप जरूर कर लें। अब इसके कुछ उंगलियों में भी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें भी आप स्नैप करके नॉर्मलाइज कर सकते हैं। ये ड्यू टू जो हमारा रोटेशन या वैल्यूज का जो इशू है उसके वजह से हमारा होता है ये इशू। तो यहाँ मैं स्पेसिफिकली एनिमेशन को बहुत रिफाइन करने नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से हम इन एनिमेशंस को सही कर सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मैंने एनिमेशन है उसको रेक्टिफाई भी कर दिया है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसके बहुत डेप्थ तक नहीं जा रहा। मे बी इसमें जो हमारे पास एनिमेशन है इसमें रिफाइनमेंट के बहुत सारे स्कोप्स हैं, आई एम एग्री विद दिस। लेकिन हाँ, अभी मेरा जो पर्पस ऑफ ये सेशन है वो एनिमेशन का रिफाइनमेंट नहीं है। ये मैं यहाँ पे आपको जंप एनिमेशंस की चीजें नहीं बता रहा हूँ, कि मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हम विद द हेल्प ऑफ एडवांस स्केलेटन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को रिजॉल्व कर सकते हैं, जो कि है एनिमेशन को कॉपी करना। आशा करता हूं आप सबको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप उसे हमें कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट या टॉपिक के ऊपर ट्यूटोरियल्स चाहिए जो कि एनिमेशन से रिलेटेड हो, तो आप उसे भी हमें कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें आप सब अपना, अपनों का और हमारे समाज का। धन्यवाद।